आज आपको सुनाते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था, उस्ताद था। दूर दूर से लोग आते थे उसको ज्वाइन करने के लिए, उसे सीखने के लिए मार्शल आर्ट, क्योंकि जो ट्रिक्स उसको आती थी वो किसी को नहीं आती थी। उस मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट का या उस्ताद का स्टूडेंट बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि वो हर किसी को स्टूडेंट एक्सेप्ट ही नहीं करता था। एक बंदा था जो बहुत देर से ख्वाहिश रखता था कि इसी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट से उसने मार्शल आर्ट सीखनी है, और उसने बहुत मुश्किलों से रीच आउट किया, बहुत दूर का सफ़र किया, और बिलाखिर वो उस मार्शल आर्ट एक्सपर्ट तक पहुंचा। जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने कहा कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है, और वो जो तमाम नॉलेज तुम्हारे पास है उसमें से तुम जितना मुझे दे सकते हो वो दे दो। जो उस्ताद था वो हंसा और उसने कहा कि ठीक है, जो मैं तुम्हें कहूँगा तुमने वो करना है। एंड द स्टूडेंट ऑब्वियसली वांटेड कि वो तमाम चीज़ें, वो तमाम नॉलेज जो उस मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के पास है वो उसे सीखे, तो या टू बे और हैप्पीली ओबेड। जो पहली इंस्ट्रक्शन उसको मिली उस उस्ताद की तरफ से, उसने उसको कहा कि एक जंगल है करीब ही, वहाँ पे तुमने रोज़ाना सुबह 6 बजे जाना है और शाम के 5 बजे तक तुमने लकड़ियाँ काटनी है। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू दैट जंगल, तो वहाँ उसको पता लगा कि एक पूरा तूफान था लकड़ियों का जो उसको काटना था, और हर रोज़ उसको ये करना पड़ा। एक हफ्ता तो उसने इस प्रैक्टिस को जारी रखा, द स्टूडेंट। बट आफ्टर वीक्स टाइम वो स्टूडेंट इतना परेशान हुआ कि वो उस मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के पास आया और उसने बोला कि मैं तुम्हारे पास मार्शल आर्ट सीखने के लिए आया हूँ, और पिछले 1 हफ्ते से तुम मुझसे लकड़ियाँ कटवा रहे हो। ये इस तरह मैं कैसे मार्शल आर्ट सीखूंगा, और मुझे तो बहुत जल्दी है, मैंने तो वो सारी ट्रिक्स सीखनी है जो तुम्हें आती हैं। मार्शल आर्ट एक्सपर्ट ने कहा कि अभी तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकते, तुम वापस जाओ और लकड़ियाँ काटो। अब वो स्टूडेंट चला गया दोबारा, और अगले 15 दिन 20 दिन फिर वो इसी तरह लकड़ियाँ काटता रहा। सुबह होती थी वो लकड़ियाँ काटना शुरू करता था और शाम तक वो लकड़ियाँ काटता रहता था। इन द मीन वाइल उसको ये भी एहसास हुआ कि ये मैं कहाँ आके फंस गया हूँ, मुझे तो कोई ये मार्शल आर्ट्स नहीं सिखा रहा और ये मेरे साथ कोई प्रैंक हो रहा है। Anyway, so he discussed the same thing with the martial art expert यानी उस्ताद after a month। वो उसके पास गया और उसने कहा कि देखो, मैंने 1 महीने तक बहुत पेशेंस दिखाया है, और जिस तरह तुमने कहा मैंने वैसे किया है, लेकिन मैं रोज़ लकड़ियाँ काट काट के थक गया हूँ, और अब ये मुमकिन नहीं है कि मज़ीद मैं लकड़ियाँ काटूँ। मुझे मार्शल आर्ट सीखना है, वो मुझे तुम सिखा ही नहीं रहे हो। उस पे जो उस्ताद था वो मुस्कुराया और उसने कहा कि ये जो लकड़ियाँ काटना मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ये भी मार्शल आर्ट्स की ही ट्रेनिंग है। वो स्टूडेंट इस पर बहुत हैरान हुआ, उसने कहा ये कैसे पॉसिबल है। तो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट ने उसको एक सेइंग बताई जो कि कोड है और आंसर है उसके उन तमाम सवालों के जवाबों का। तो उस उस्ताद ने उसको कहा कि आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ दोज 100 ट्रिक्स दैट यू नो, बट आई एम स्केयर्ड ऑफ दैट वन ट्रिक that you have practiced 100 times। ये तो खैर स्टोरी थी ऑन लाइटर नोट। ब्रूस ली की भी इसी तरह की एक सेइंग है जिसमें ब्रूस ली कुछ ऐसी ही बात कर रहा है कि मैं तुम्हारी उन 1000 या 10,000 या 15,000 ट्रिक्स से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हूँ। मैं तुम्हारी उस एक ट्रिक से ज़रूर इम्प्रेस हूँ, या उससे मैं ज़रूर ख़तरा फील करता हूँ जो तुमने 15,000 बार प्रैक्टिस की है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें जब कोई चीज़ आती हो तो उसके अंदर मौजूद तमाम इंग्रेडिएंट्स हमें आते हों, या जब भी हम कोई चीज़ सीखने जाते हैं, एंड इफ़ इट इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट, हमारी मर्ज़ी होती है कि हम इसमें से मैक्सिमम नॉलेज एक्वायर करें। लेकिन सियाने कहते हैं, बड़े कहते हैं कि वो एक चीज़ जो आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं उसके अंदर इतनी कन्विक्शन आ जाती है और इतना आपका फ्लेवर आ जाता है कि फिर वही चीज़ आपकी ज़ात का एक हिस्सा बन जाती है, और आपसे बेहतर वो काम कोई दूसरा नहीं कर पाता। सो कंसिस्टेंसी और किसी एक चीज़ में मास्टरी हासिल करना इज़ द की। इससे आपको उस पूरी चीज़ के डायनेमिक समझ आते हैं,
और इस कहानी में भी हमें यही समझ आता है कि ज़रूरी नहीं कि वो उसको पहले दिन ही किक सिखाना शुरू कर देता और पंचेस सिखाना शुरू कर देता, या वो मार्शल आर्ट्स की तमाम ट्रिक्स सिखाना शुरू कर देता, जो इतने मार्शल आर्ट्स इज़ अ होल सब्जेक्ट, और हु डजंट नो कि चाइना में तो ये बहुत कॉमन है। तो ज़रूरी तो नहीं था कि वो उसे हर चीज़ की प्रैक्टिस कराता, लेकिन प्रॉबेबली लकड़ियाँ काटने से वो उसके 2-3 सवालों के जवाब जो थे वो दे रहा था, या उसकी 2-3 चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस करा रहा था। वो प्रैक्टिस ये थी कि शायद उसकी फिजिकल ट्रेनिंग हो रही थी, उसका स्टेमिना बिल्ड हो रहा था, उसका हाथ एक पर्टिकुलर तरीके से मूव करता था लकड़ियाँ काटने के लिए, तो शायद वो स्ट्रेंथ उसके बाजू में आ रही हो जो लकड़ियाँ काटने के लिए उस वक्त तो लकड़ियाँ काटने से आ रही थी, लेकिन बाद में जब वो कोई उसे मार्शल आर्ट की ट्रिक सिखाता तो प्रॉब्ली वही हैंड मूवमेंट यूज़ होती। सो इन शॉर्ट ये कि the mentor or the teacher, he knew कि मैंने ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टली उस आर्ट को सिखाना है, मैंने पहले उसकी फिज़िकल कैपेबिलिटी को इन्हांस करना है। और जब एक ख़ास डायरेक्शन के ऊपर एक ख़ास तरीके से आप एक इंसान के अंदर एक कैपेबिलिटी ट्रांसफ़र करते हैं या उसके अंदर स्ट्रेंथ ट्रांसफ़र करते हैं, तो फिर वो एक ट्रिक या वो एक पर्टिकुलर एक्ट उस इंसान का यूएसपी बन जाता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट बन जाता है, या उस इंसान की वो इंडिविजुअल ट्रेड बन जाती है जो उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा। अगर पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।